हाई क्लास, आज हम करते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 63। वेलकम है आप सभी का। इस संडे में भी आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं हम। नई बुक के हिसाब से, पुरानी बुक के हिसाब से आप मैच कर लेना। इसका बैलेंस शीट है 1,25,000 रुपए। ठीक है। ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो है, बच्चों रेशियो नहीं है, इसमें शेयर्स दे रखा है। और आप ध्यान से देखें तो ए का है 1/2 और बी का है 1 बोलो, ए का है 1/2 और बी का क्या है 1/3। और इसने बोला है कि कुछ प्रॉफिट हम कहां बेचते हैं, जनरल रिजर्व में। उसको इग्नोर कर दो अभी। तो अगर आप देखो तो 1/2 और 1/3 है, लेकिन रेशियो नहीं है ना। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दें, कैसे, बेस मैच करके। और हम पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 3/6, क्यों, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो जाएगा 2/6। तो रेशियो क्या बन गया बच्चों, 3:2। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया? 1/2 और 1/3 है, मैंने 1/2 में मल्टीप्लाई करी 3 की, तो क्या बन जाएगा 3/6। और दूसरे 1/3 में मल्टीप्लाई करी 2 की, 2/2, तो क्या हो जाएगा 2/6। बेस मैच कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा। क्या बन गया रेशियो, 3:2। तो बच्चों रेशियो बन गया क्या, 3:2 बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सी एडमिट हुआ 1 अप्रैल को और उसके आने के टाइम पर बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें एसेट्स में एक भी आइटम नहीं है बटने वाला। लायबिलिटी में एक आइटम है, वो है क्या, रिजर्व। चलिए फिर आप पॉइंट पढ़ते हैं हम। सी लेके आया 25,000 रुपए कैपिटल, 5,000 रुपए अपनी गुडविल। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय परसेंटेज। ये कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताऊंगा अभी। कुछ क्रेडिटर के बारे में गिवन है और कुछ डेटर्स के बारे में गिवन है। आपको लास्ट में पूछा है कि क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बच्चों तुम्हें क्या करना है, बच्चों सबसे पहले तुम्हें बैलेंस बीडी लिखना है। तो जाइए फटाफट से लिख दीजिए बाय बैलेंस बीडी। लिखो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जो कि कितना है बच्चों, 50,000 और 40,000। चलिए उसके बाद आप आ जाते हैं बाय कैश अकाउंट। सी पैसा लेके आया, कितना, कैपिटल लेके आया बच्चों को 25,000 रुपए, और प्रीमियम लेके आया जो कि मैं सैक्रिफाई रेशियो में बांटूंगा, जो यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस, जिसमें हमारा रेशियो क्या बन गया था 3:2 ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी 3:2 में बढ़ जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 5,000, 3 मतलब 3,000 और 5,000, 3,000 और 2,000, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, 3,000 और 2,000। चलिए इसके बाद आप बांट दीजिए जनरल रिजर्व को, जिसका कोई पॉइंट भी नहीं है। लायबिलिटी साइड आपको जनरल रिजर्व दिख रहा होगा कितना, 10,000, जिसको हम बांटते हैं तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा। जल्दी से कर लीजिए फटाफट से। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 6,000 और 4,000। चलिए अब आ जाते हैं हम बच्चों पॉइंट्स पर। पहले 2 पॉइंट हो चुके हैं, आया ना, ए और बी। तीसरे पॉइंट पर आ जाओ, सी वाले पॉइंट पे। बच्चों ध्यान रखना, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। मैं यहाँ पे आपको 2 चीज सिखाने जा रहा हूं। अगर अंडर वैल्यू लिखा है तो इसका मतलब वैल्यू पहले से कम है, हमें सही तरीके करना है, बढ़ानी होती है। बच्चों तुम यहाँ पे गलती कर दोगे, और वो गलती यहाँ पे हर बच्चा कर सकता है। वो गलती ये है कि तुम यहाँ पर जो स्टॉक की वैल्यू ऊपर दे रखी है उसी का 10% निकाल लोगे, पर ये ऐसा नहीं करना। 10% हमें तभी निकालना होता है जब एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट दे रखा हो। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में अगर परसेंटेज है तो उसके करने का तरीका कुछ और होता है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। देखो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं। अगर यहाँ लिखा होता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 1,000 रुपए, तो इसका मतलब 1,000 रुपए कम है, हमें 1,000 रुपए बढ़ाने हैं। तो आपका स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाती है, 19,000। हाँ या ना बोलो, अभी कितना है 18, अब कितना हो जाता, और आपका 1,000 का फायदा हो जाता। अगर अमाउंट दे रखी है तो कितना आसान है करना, क्या दे रखा है, पर यह अमाउंट नहीं है, यहाँ क्या है, परसेंटेज। अब बच्चों तुम्हें लग रहा होगा कि 18,000 का ही क्या निकाल लेते हैं 10%, नहीं, ऐसा गलत है। इसका मतलब को बताता हूं, इसका मतलब क्या होता है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% मतलब है कि पहले क्या वैल्यू थी हमें ये नहीं पता, पर उसका 10% कम होके कितना है 18,000। समझ में आया, पहले क्या थी वैल्यू हमें ये नहीं पता ना, पर उसका 10% क्या है, हमारा अंडर वैल्यूड है, उसका 10% अंडर वैल्यूड है। तो वैल्यू कितनी है अभी इस टाइम पे 18।
तो इसका मतलब है हमें वो वैल्यू पता करनी है जो पहले थी, और ये 10% किसका है, इसका नहीं है, जो पहले था ना वैल्यू उसका 10% है ये। समझ में आया? तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में अगर अमाउंट है तो काफी इजी है करना। अंडर वैल्यू में क्या कर दोगे, अमाउंट प्लस कर दोगे, और ओवर वैल्यू में माइनस कर देते हो। ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ज्यादा हो रखी है, कम करनी है। पर अगर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में परसेंटेज गिवन है तो आप इसको कुछ अलग तरीके से करेंगे। वो क्या तरीका है देखो, जाओ बैलेंस शीट के नीचे, वहां लिखिए कैलकुलेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। लिखो कैलकुलेट वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 यहां कर ले, गदी ऊपर, हाँ कर ले। कैलकुलेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं बच्चों, अगर यहां पे लिखा होता स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 1000 रुपए, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती, 19,000। देखो अमाउंट बता दी, आप कितना आसान तरीके से बता देते हो, लेकिन अमाउंट नहीं है ना यहाँ पे, क्या है, तो गलती से भी 18,000 पे 10% मत लगा देना। वो हम कब लगाते हैं परसेंटेज, जब एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो, ठीक है। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है आओ बताता हूं। सबसे पहले आपको करना है क्या है, कैलकुलेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक लिख दिया। अब आप नीचे जाइए, लिखिए एक्स, दो लाइन नीचे, एक्स, एक्स मतलब हमारी ओरिजिनल वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या थी मुझे नहीं पता, पर हमें यह पता है कि उस ओरिजिनल वैल्यू का 10% कम है ना। अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, कम है, तो क्या करोगे आप, माइनस, लिखो x माइनस 10x डिवाइडेड बाय 100, x माइनस 10x डिवाइडेड बाय 100। ये 10x मतलब है 10% किसका, x का। अगर 20 होता है यहाँ पे तो 20 होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ 20% होता तो यहाँ पे लिखते हैं आप 20/100, अगर यहाँ 30 होता तो 30/100। समझ में आ गया? तो अंडर वैल्यू पे क्या करोगे, हमेशा माइनस करोगे, x माइनस 10x/100, और ओवर वैल्यू होता तो क्या करते हो, करोगे प्लस करोगे, ठीक है। और लिख दो इक्वल टू 18,000, लिख दो यहाँ पे इक्वल टू, अभी 18 कहां से आया, जो वैल्यू दे रखी है बैलेंस शीट में। तो ऐसे आप ओवर वैल्यू में करना, ठीक है। क्या करोगे ओवर वैल्यू में, सेम ऐसा तरीका है, बस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब एक्स की वैल्यू निकाल लो यहां से। पहले तो 10x/100 से 0 कट गया, x/10 हो जाएगा, है ना। तो ये नेक्स्ट वाली लाइन में लिख दो x माइनस x/10 इज इक्वल टू 18,000। नेक्स्ट लाइन में x माइनस x/10 इज इक्वल टू 18,000। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम 10 ही आएगा इसका, और साइड में हो जाएगा 10x माइनस x, है ना, 10x माइनस x/10, 10x माइनस x/10। अब ये जो अपॉन में 10 है वो इज इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इधर हो जाएगा 9x, 10x माइनस x कितना होता है, तो बच्चों 9x इज इक्वल टू 1,80,000 हो जाएगा, है ना। 18 के 1/10 से कितना हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 1,80,000, और फिर 9 जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, 20,000। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, मतलब हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी स्टॉक की, बच्चों क्या है स्टॉक की हमारी वैल्यू 20,000। अब बताओ कितना बढ़ाओगे आप, अंडर वैल्यू बढ़ाते हैं अमाउंट, कितना बढ़ाओगे, 2,000। समझ में आया? तो जाइए, आपका फायदा कितना हुआ है, 2,000 रुपए का। देखिए रेजोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट कितना हुआ फायदा, 2,000 का फायदा हुआ है, और नई वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी आ जाएगी अब, 20,000। ठीक है, चलिए बच्चों आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो क्रेडिटर कौन है वो पता है ना आपको, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पेमेंट देनी होती है। तो कई सारे क्रेडिटर होते हैं जिसमें एक क्रेडिटर का नाम है यहाँ पे, कितने रुपए उसके हमारे पास, 4,000। एक क्रेडिटर है, कितने रुपए हमारे ऊपर के, वैसे ऊपर के ओरिजिनल क्रेडिटर के 20,000 है, सबकी बात नहीं हो रही, सिर्फ किसी बात हो रही है, चाय वाले की। क्या होगा उसमें, क्या लिखा है आगे, विच हैज बीन डिडक्टेड बाय द कोर्ट, इसके पैसे कम देने हैं। किसने कहा ये काम, कोर्ट ने बोला कि तुम इसको पैसे कम देना, कितने रुपए, 3200 रुपए देने हैं। तो बच्चों कितना फायदा हो गया, तो आपको 800 का फायदा लिख दो ऊपर जाके, चलो जाओ लिखो क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स का कितना फायदा हो गया। और बच्चों 800 आपके कम हो गए ना, टोटल में से 800 कम हो गए हैं। टोटल कितने थे, 20,000, टोटल कितने थे 20,000, 20,000 में कितने कम हो गए, 800। तो क्रेडिटर कितने हो जाएंगे ओरिजिनल, अब
बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ 4 लाइन छोड़कर क्रेडिटर कितने रहेंगे अब 19,200। समझ में आ गया? आपके 800 कम हो गए। नेक्स्ट लाइन बच्चों इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान समझना। डेटर्स जो है उसमें कुछ बैड डेट्स भी हुए हैं और कुछ आपके ऊपर क्या है, डाउटफुल है। डाउटफुल मतलब होता है आपको जब भी किसी पे डाउट हो तो आप क्या बनाते हो, पीएफडीडी बना लेते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि 2,000 रुपए तो एक्स के पूरे मर गए। बात समझ में आ गई? 2,000 रुपए तो एक्स के पूरे मर गए, मतलब आपका नुकसान हो गया, हाँ या ना? जाओ लिखो रिविजन अकाउंट में डेबिट साइड, जाओ लिखो डेबिट साइड, लिखो टू बैड डेट्स अकाउंट। और देखो इस बैड डेट्स को कवर करने के लिए कोई पुराना रिजर्व भी नहीं है आपके पास, है क्या? पीएफडीडी है आपके पास पुराना रिजर्व, तो आपका बैड डेट्स पूरा नुकसान हो गया कितने रुपए का, 2,000 का नुकसान हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, हेलो, ठीक है। अब क्या लिखा है आगे, एक 4,000 रुपए थे किसके ऊपर, वो हो गया बर्बाद, वो हो गया बर्बाद। अच्छा, किसी को अगर तुम बर्बाद सोच रहे हो तो जरूर तो ना पैसा मर गए, लेकिन तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, आगे देखना क्या लिखा है, तुम ये सोच रहे हो कि शायद 50% पैसा आ सकता है, 50% पैसा एक्सपेक्टेड है। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, पीएफडीडी बनाना है 2,000 रुपए का। क्या बनाना है, पीएफडीडी। और पीएफडीडी बनाना भी क्या होता है, नुकसान, लायबिलिटी होती है ना, तो लिखो पीएफडीडी 2,000। देखिए बच्चों, एक सेकंड हाँ ठीक है, ठीक है। तो पीएफडीडी 2,000 लिख दिया बच्चों, 2,000 लिख दिया। अब जाओ कहां पे, बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स। डेटर्स में दो चीज माइनस करना है, एक बैड डेट्स और एक पीएफडीडी। जाओ डेटर्स लिखो, अंदर वैल्यू लिखना, डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 22,000। उसमें से आप क्या क्या माइनस करोगे, सबसे पहले आप बैड डेट्स माइनस करोगे और फिर पीएफडीडी। बैड डेट्स कितना माइनस करा आपने, 2,000, और पीएफडीडी कितना माइनस करा, 2,000। तो बच्चों बाहर आ जाए कितना अमाउंट, कितना है बाहर, 18,000 बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब आगे का काम आप खुद करेंगे, पता है क्या करना है, पहले प्रॉफिट लॉस निकालना। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड आएगा, लॉस होगा तो, वैसे इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है, लॉस आने वाला है, साफ साफ दिख रहा है। 4,000 का लॉस है और 2,800 का प्रॉफिट है, तो 12,000 का लॉस आ जाएगा। किस तरफ, क्रेडिट साइड। लिखो बाय लॉस एडजस्टेड, ए और बी में बांट दीजिए 1,200 का लॉस। 1,200 का लॉस ए और बी में आप एडजस्ट कर दीजिए, किस रेशो में, 3:2 में। $720, पहले बंदे का 720 आ रहा है क्या, दूसरे बंदे का 480 है ना, 720 480 कहां जाएगा ये लॉस, हाँ भाई 4,000 का लॉस है, बैड डेट 2,000 और पीएफडीडी 2,000। चलिए बच्चों ये लॉस कहां जाएगा, डेबिट साइड। उसके बाद तुम खुद कैपिटल बैलेंस निकालना और पुट कर देना बच्चों, ठीक है, कर लोगे। और उसके बाद बैलेंस शीट में जो आइटम हमारे रह गए थे उसे पुट कर दोगे ना, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, बैंक। और कैश बैलेंस कितना होता है बता सकता है मुझे, मैं बताएगा बच्चों कैश बैलेंस कितना होता, मैं बैलेंस शीट में कैश बैलेंस कितना लिखूं मैं, नई वाली बैलेंस शीट में क्या हो गया, मैं क्या तो मैं आराम से बताता है भाई, कैपिटल और प्रीमियम जोड़ दे बस, वहां से पैसा क्या है, कैपिटल प्रीमियम भी तो है। कितने हो गए, 25,000 रुपए कैपिटल है, 5,000 रुपए प्रीमियम है, कितने हो गए। तो कैश में डाल दो बैलेंस शीट में, कैश 30,000। चलिए आप खुद कर लेना, ठीक है।